परिक्रमा कर सकते हैं, मंदिर का परिक्रमा करने का दोष नहीं है। कई स्थानों में बोला गया है कि नहीं करना चाहिए, परिक्रमा कर सकते हैं क्योंकि विग्रह के अंदर नहीं जा रहे हैं। जो पुराने ज़माने में मंदिर का जो परिक्रमा क्यों मना करते थे, क्योंकि गर्भगृह से पूरा डायरेक्ट आदमी अंदर चल जाता था। जैसे जगन्नाथपुरी में पहले ना एंट्री होती थी, जगन्नाथ जी के विग्रह के चारों तरफ घूम सकते थे। अभी वो एंट्री बंद कर दी गई है, 25 रुपये का टिकट लगता था। तो ऐसे समय में गर्भ जो स्त्री दूषित अवस्था है वो अंदर जाएगी तो स्पर्श कर सकती है विग्रह का, इसलिए बना था। पर अब मंदिर कैसे बना है, पूरा गर्भगृह जो पैक्ड रहता है, बाहर से परिक्रमा करो, बहुत सुविधा है, वो कर सकते हो। विग्रह से संबंधित वस्तु को स्पर्श नहीं करना होता, या जैसे तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना होता। ऐसा कई लोग बोलते हैं आरती नहीं ले सकते, आप दूर से आरती क्यों नहीं ले सकते? गोविंद जी मंदिर में जब आरती दिखाते सारे लोग आरती ले लेते हैं, जब उनको मिल जाता है तो दूर से आरती क्यों आप ले सकते? छूने की जरूरत क्या है? नहीं, पुष्प सूंघने का भी बता रहा हूँ नियम, कुछ भी सूंघाया जा सकता है स्त्री, क्यों नहीं सूंघ सकती हो? उसे वो पुष्प को तो ऑल्टर थोड़ी ले जा रहे हो। जो दीपक होता है, बर्तन, दीपक का स्टैंड होता है जो जिसमें दीपक रखा जाता है, वो मंदिर का सामग्री है, ऑल्टर का इसलिए छूना मना उसको। ऐसे इत्र ले सकते हो, सब ले सकते हैं, तो परिक्रमा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और ग्रंथों के अध्ययन के विषय में जहाँ तक आपने पूछा है कि ग्रंथ अध्ययन दूषित अवस्था में पढ़ सकते हैं, तो वैसे अगर बुक के फॉर्म में रहता है वो पूजनीय माने जाते हैं। ग्रंथ और भगवान मंत्र नहीं है, इसलिए छूना मना रहता है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हैं। पर किसी किसी स्थानों में ये भी मना किया गया कि नहीं, पढ़ सकते हो आप, ग्रंथ को छू भी सकते हो, क्योंकि गर्भ विग्रह से संबंधित नहीं है, ये भागवत नियम अनुसार है। तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो पढ़ सकते हो। देखिए, भक्ति को करना सर्वोत्तम माना गया है। रूल्स रेगुलेशंस, सबसे हाई रूल क्या है पता है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। उसके लिए कुछ चीज़ तोड़ना पड़े तो रूल तोड़ो। जैसा बताता हूँ, मान लीजिए आपके घर में कोई मान लीजिए जेठ है, किसी स्त्री के जेठ को आप सर्विस नहीं कर सकते, भोजन नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नियम है, बना हुआ नियम। घर में कोई नहीं तो क्या भूखा रहेगा? तो खिलाना पड़ेगा उसको। इसलिए कभी कभी नियम को भंग करना पड़ता है सर्विस को हाई करने के लिए। भगवान का स्मरण ज़्यादा हो इसलिए रूल्स ब्रेक करते। जैसे नीचे बैठना जमीन में, ये श्रवण करते समय नीचे बैठना चाहिए, पर कई लोगों के घुटने में दर्द है तो ऊपर बैठते, क्योंकि सुनना ज़्यादा जरूरी है, सुनने से स्मरण होगा। जमीन में बैठ कर दर्द करने का कारण स्मरण नहीं हो रहा है तो रूल को तोड़ो। तो यही है, मतलब कृष्ण का स्मरण, कृष्ण की सेवा रुके नहीं, कृष्ण का भजन हो सके, वो रूल हो, तो उसको कहीं तोड़ना पड़े तो तोड़ो। जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड लोग सिग्नल को तोड़ते हैं जान बचाने के लिए, क्योंकि जान बचाने के लिए सिग्नल रखा गया था।